किसान साथियों, अगर आप भी अपनी गेहूं की फसल से ज़्यादा कल्लों का फुटाव बढ़ाना चाहते हैं, गेहूं की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपकी गेहूं में कोई भी समस्या है, आपकी गेहूं बैठी बैठी से हो रही है तो उसे ठीक करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में हम कुछ खाद उर्वरक आपको बताएंगे जिनका प्रयोग आपको सही समय पर करना है, जिससे आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का फुटाव होगा, गेहूं की ग्रोथ अच्छी होगी, गेहूं की फसल में हरियाली बनी रहेगी और वह भी किसान साथियों बिल्कुल नाम मात्र के खर्च में आप अपनी गेहूं की फसल की सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। उससे पहले किसान साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी प्रकार से आपकी सही फसलों की सही और समय पर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, अगर हमें गेहूं की फसल से बम्पर पैदावार लेनी है तो सबसे पहले हमें हमारी गेहूं की फसल में फुटाव बढ़ाना होगा। जितना ज़्यादा कल्ले किसान साथियों गेहूं के प्रति पौधे से बढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा उसमें बालियाँ निकलेंगी, जितनी ज़्यादा बालियाँ निकलेंगी तो उतना ही ज़्यादा हमारा उत्पादन भी निकलेगा। सबसे पहले किसान साथियों, हम जानते हैं कि हमारी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव कब से कब तक होता है। तो कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार किसान साथियों, हमारी गेहूं की फसल में किस्मों की फसल अवधि के अनुसार कल्लों का फुटाव होता है। अगर आपने कम दिनों में पकने वाली गेहूं की किस्में लगाई हैं तो उनमें 25 से लेकर 40 दिन के मध्य कल्लों का फुटाव होता है और अगर आपने लंबी फसल अवधि वाली किस्मों का चुनाव किया है, बुआई की है, तो उनमें किसान साथियों 25 दिन से लेकर 50 से 55 दिन तक फुटाव होता है। इस समय पर किसान साथियों, हमारी गेहूं की फसल को सबसे ज़्यादा और सबसे पहले यूरिया की आवश्यकता होती है। यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो हमारी गेहूं की फसल को इस समय पर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। यूरिया की मात्रा की बात करें तो आपको 40 से 45 केजी लेना है 1 एकड़ खेत के लिए। लेकिन किसान साथियों, आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ यूरिया का प्रयोग करने से हमारी गेहूं की फसल में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं होगी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव भी नहीं होगा। तो इन सभी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए किसान साथियों, आपको नंबर 1 पर जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वह है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड के किसान साथियों, हमारी गेहूं की फसल में बहुत ज़ोरदार फ़ायदे देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ह्यूमिक एसिड यह करता है कि आपकी ज़मीन में जो भी पहले से पोषक तत्व पड़े हुए हैं, चाहे वह NPK हो यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर इत्यादि, जो भी आपकी ज़मीन में खेत में की मिट्टी में पोषक तत्व शून्य अवस्था में पड़े हुए हैं, उनको ह्यूमिक एसिड फिर से सक्रिय करके पौधे को ग्रहण कराता है। दूसरा किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल में किसी भी प्रकार का पीलापन है तो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने से वह एकदम से हरियाली में बदल जाएगा। और तीसरा, ह्यूमिक एसिड आपकी गेहूं की फसल की जड़ों को मजबूत बनाता है, जड़ों को ज़्यादा गहराई में पहुंचाने का काम करता है। जितनी ज़्यादा हमारे पौधे की किसान साथियों जड़ें बढ़ेंगी उतना ही ज़्यादा उसमें फुटाव, कल्लों का फुटाव होगा। और चौथा मुख्य फायदा यह है कि किसान साथियों, ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करने से आपकी खेत की जो मिट्टी है, अगर वह कठोर है तो वह मुलायमपन में बदल जाती है। ह्यूमिक एसिड की मात्रा की बात करें तो किसान साथियों, आपको 1 केजी ह्यूमिक एसिड लेना है प्रति 1 एकड़ खेत के लिए, यानी 2 बीघा खेत में आपको 1 केजी ह्यूमिक एसिड का प्रयोग करना है। और ह्यूमिक एसिड को किसान साथियों आप किसी भी खाद में मिला करके डाल सकते हैं। और दूसरा किसान साथियों, आपको इसी समय पर जिंक सल्फेट का प्रयोग भी अपनी गेहूं की फसल में ज़रूर करना चाहिए। जिंक सल्फेट के भी इस समय पर हमारी गेहूं की फसल में बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड स्तर पर फायदे मिलते हैं। तो किसान साथियों, पहला यूरिया, दूसरा ह्यूमिक एसिड और तीसरा जिंक सल्फेट, इन तीनों का प्रयोग आपको अपनी गेहूं की फसल में पहली सिंचाई करते समय कर देना है। इसके बाद भी किसान साथियों, अगर आपको लगता है कि हमारी गेहूं की फसल कमज़ोर है, उसमें कल्लों का फुटाव ज़्यादा नहीं हो रहा है, फसल बैठी बैठी सी है, तो उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम आपको एक बहुत ही सस्ता फार्मूला बता रहे हैं। इस फार्मूले का प्रयोग अगर आप अपनी गेहूं की फसल में करेंगे तो आपकी गेहूं की फसल में कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। इसमें किसान साथियों, आपको लेना है 1 केजी यूरिया, 500 ग्राम जिंक सल्फेट जो 33% वाला आता है, 500 ग्राम आपको फेरस सल्फेट लेना है जो 19% वाला आता है। और अगर किसान साथियों संभव हो सके तो आपको इसी में 500 ग्राम जो बुझे हुए चूने का पानी आपको ले लेना है। यह किसान साथियों बहुत ही सस्ता फार्मूला है और इस सस्ते फार्मूले के रिजल्ट इतने भयंकर हैं कि आप देखकर ही चौंक जाएंगे। इन सभी का इस्तेमाल करने के लिए किसान साथियों, आपको पहले इन सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है। इसके बाद में आपको 150 लीटर पानी में इन सभी को एक साथ मिला देना है और 1 एकड़ खेत यानी 2 बीघा खेत की फसल, जो गेहूं की फसल है आपकी, उसमें स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के किसान साथियों 5 से 7 दिन बाद आप देखेंगे आपकी गेहूं की फसल एकदम से हरी भरी हो जाएगी। अगर पीली पड़ रही होगी, बैठी बैठी सी होगी, तो अच्छी ग्रोथ करने लगेगी। और अगर आपकी गेहूं की फसल में कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा होगा तो उसमें तेज़ी से कल्लों का फुटाव होने लगेगा।
किसान साथियों, अगर हमारी दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अन्य किसान भाइयों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं।